नमस्ते एवरीवन। हम लोगों ने कल श्री हनुमान जी जन्मोत्सव मनाया है और उसी उपलक्ष्य में मैं आज आपको जानकारी देना चाहती हूँ कि जप किस प्रकार से शुरू किया जाए और जप करते वक्त किन बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए। आज मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहती हूँ। मैं हमेशा आपकी सुविधा का ध्यान रखती हूँ। आपको मैं ऑडियो लगाती हूँ कि आप आराम से कुछ भी कार्य करते वक्त आप सुन सकते हैं, आपको ज़्यादा देखने की ज़रूरत ना पड़े। मैं एक कवर पेज लगा देती हूँ, तो मैं हमेशा आपकी सुविधा का ध्यान करती हूँ क्योंकि मुझे भी इसी प्रकार की सुविधा की आवश्यकता होती है। जब क्योंकि मैं मेरे पास इतने सारे कार्य होते हैं, तो मैं भी इसी प्रकार से पसंद करती हूँ कि आप कुछ भी कार्य करते वक्त आप सुन सकते हैं, कहीं आप ट्रैवलिंग के वक्त सुन सकते हैं। तो इन सब बातों का मैं विशेष ध्यान देती हूँ। मेरे वीडियो बहुत ही शॉर्ट होते हैं जिससे आपको कम समय में अधिक जानकारी प्राप्त हो सके। तो आज मैं आपको 1 बाय 1 बताऊंगी, उसको एक्सप्लेन करूंगी। आप इन सब बातों का विशेष ध्यान रखिए। जिनको पता है तो अच्छी बात है, उसको थोड़ा और एक्यूरेट करने का प्रयास करिए। जिनको नहीं पता है वो इसको शुरुआत कर सकते हैं और जिनको नहीं पता उनको वो जानकारी दे सकते हैं। तो मैंने पूरी कोशिश की इसमें सभी पॉइंट्स कवर करने की। आप सभी इन पॉइंट्स को ध्यान से इसको सुनिए और उसको फॉलो करने का प्रयास करिए। तो फर्स्ट पॉइंट है, जप के लिए प्रातः काल का ब्रह्म मुहूर्त सर्वोत्तम समय है। 2 घंटे रात रहने से सूर्योदय तक ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। सूर्योदय से 2 घंटे दिन चढ़े तक प्रातः काल होता है। प्रातः काल से भी ब्रह्म मुहूर्त अधिक श्रेष्ठ होता है। तो ब्रह्म मुहूर्त के बारे में मैंने कितनी बार आपको बताया है। अमृत वेला के बारे में अपने वीडियोस में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ आपको कि आप जब भी उठिए एक दिया जलाइए। दिया जला के जो आपको मंत्र, गुरु मंत्र दिया जाता है, आप उसको सैल्यूटेशन करिए और फिर जो है आप मेडिटेट भी कर सकते हैं। आप कोई अच्छा सा भजन लगा लीजिए या मेडिटेशन कमेंट्री लगा लीजिए। आप उस पर जो है मेडिटेट कर सकते हैं। तो ये मेडिटेशन कमेंट्री इज़ नॉट फॉर दैट, इज़ जस्ट टू इंगेज योर ईयर एंड देन व्हेन योर ईयर्स आर एंगेज देन यू कैन कम्प्लीटली मेडिटेट विद गॉड। तो आप पूरी तरह से जो है आप अच्छे से मेडिटेट कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, जप के लिए पवित्र एकांत स्थान चुनना चाहिए। मंदिर, तीर्थ, बगीचा, जलाशय आदि एकांत के शुद्ध स्थान जप के लिए अधिक उपयुक्त हैं। घर में करना हो तो भी ऐसी जगह चुननी चाहिए जहां अधिक खटपट ना हो। फिर वही बात है, जप के लिए आपको बिल्कुल पवित्र मतलब जहां पे साफ़ सफाई हो, जहां पे शांत हो, वहां जहां पे ज़्यादा नॉइज़ ना हो, पास पड़ोस में आपको ज़्यादा शोर ना सुनाई पड़े, ज़्यादा व्हीकल का नॉइज़ ना हो। व्हीकल का नॉइज़ तो भी आप ओवरकम कर सकते हैं। ट्रेन की वजह से आपको ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यदि कोई 2 मनुष्य कुछ उल्टी सीधी प्रकार की बातें करें तो वो सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग फैक्टर होता है। और जो है आप घर में ऐसी जगह चुनाव करें जहाँ पे थोड़ी शांति हो। आप घर में 2 लोग बैठ के बातें कर रहे हैं, किसी की बुराई कर रहे हैं, आपके ही बारे में कुछ उल्टा सीधा इनडायरेक्टली कह रहे हैं, तो आप इस तरह के स्थान पे पूजा करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। थर्ड पॉइंट, संध्या को जप करना हो तो सूर्यास्त से 1 घंटा उपरांत तक जप कर लेना चाहिए। रात्रि के अन्य भागों में गायत्री नहीं जपा जाता है। तो संध्या के समय जब करना है तो वैसे यूजली मॉर्निंग टाइम इज़ द बेस्ट टाइम, ड्यूरिंग द पूजा टाइम इज़ द बेस्ट टाइम। और कभी आपको नहीं समय मिला, प्रातः काल नहीं कर पाए तो ठीक है, आपने इवनिंग में कर लिया। तो हर चीज़ के अपने नियम होते हैं। तो गायत्री मंत्र यूजली रात में नहीं किया जाता है। फोर्थ पॉइंट, जप के लिए शुद्ध शरीर और शुद्ध वस्त्रों से बैठना चाहिए। साधारणतः स्नान द्वारा ही शरीर की शुद्धि होती है, पर किसी व्यवस्था, ऋतु प्रतिकूलता या अस्वस्थता की दशा में मुँह धोकर या गीले कपड़े से शरीर को पोंछकर काम चलाया जा सकता है। नित्य धुले वस्त्रों की व्यवस्था ना हो सके तो रेशमी या ऊनी वस्त्रों से काम लेना चाहिए। देखिए ऐसा कहा जाता है, राइट। आप ऐसे कपड़ों का निर्माण करिए, ऐसे ऊनी वस्त्रों का निर्माण करिए जिसको आप वॉश कर सकते, इजीली वॉशेबल हो। अब देखिए आजकल मैं तो जैसे क्लीनिंग का काम करी, कुछ करी, तो मैं तो अपने स्वेटर्स भी वॉश कर लेती हूँ, राइट। अब देखिए जितना टाइम आप स्पंज बाथ में लेंगे उससे अच्छा है कि आप 2 मिनट, आप 10-5 मिनट हार्डली आप स्नान कर लीजिए। और बल्कि स्नान करना इज़ अ मच बेटर देन दिस। लेकिन बाय द वे ऐसी कुछ सर्कमस्टेंसेस हो, कभी आपको फ्रैक्चर हो गया है या कभी कोई बात है, कभी आपको दिक्कत है, जहाँ पर आप इस तरह से भी कार्य कर सकते हैं कि आप कपड़े चेंज कर लीजिए जब भी कभी नहीं समय मिल पा रहा है। कुछ सर्कमस्टेंसेस कभी लाइफ में ऐसे हो जाते हैं तो आप नहीं कर पा रहे हैं। वैसे यूजली आज ऐसे कपड़ों का चूज़ करिए, ऐसे कपड़े सेलेक्ट करिए कि जो आसानी से धुल जाएँ, आसानी से सूख जाए, आसानी से उनमें सिकुड़न भी ना
ना आए, राइट। तो आप इस तरह से करिए। यूजुअली लोग क्या करते थे कि जैसे विंटर्स में क्या होता है कि भाई आप कुछ बिछा लीजिए ऊनी जैसा, तो उसको गंदा नहीं माना जाता है, कि वो गंदा नहीं होता। रेशमी वस्त्रों को आप को डर्टी क्लोथ्स में कैटेगरी में नहीं लेते हैं, लेकिन आप इसको आजकल तो इतना ज़्यादा फैब्रिक का निर्माण हो चुका है, तो आप कुछ ऐसे फैब्रिक करिए जो ईज़िली वॉशेबल हो, जल्दी सूख जाएँ। तो मैं तो कुछ इसी प्रकार की चीज़ें यूज़ करती हूँ जो बहुत ही आसानी से यूज़ हो जाती हैं, जो सूख भी जाती हैं और हमें कोई परेशानी भी नहीं होती है। माला जप हेतु 108 या 21 मनकों की तुलसी या चंदन की होनी चाहिए। कम से कम एक माला नित्य जपनी चाहिए। तो भाई मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है आपकी, कि आपको एक माला जपनी है। फिर आप जो भी नियम बनाइए उस नियम को फॉलो करिए, जितना आपके पास समय हो उस हिसाब से। आप कोई एक माला तो होती है, ऐसा तो है नहीं कि आपने माला तो हमेशा आती है। अब माला कुछ लोग 21 माला भी होती, छोटे से किसी चीज़ को भी बना लिया, फिंगर्स पे कर लिया, लेकिन माला हमेशा 108 की ही होती। तो मिनिमम आपको इतना ही करना चाहिए। अब जो भी आप नियम बनाते हैं उसको फॉलो करिए। तो मेन होता है कि नियम बनाना, उसको फॉलो करना, कितने टाइम तक, कितनी रेगुलरिटी, कितनी सिंसियरिटी के साथ आपने उसको फॉलो किया, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लंबे सफ़र में स्वयं रोगी हो जाने पर, किसी रोगी की सेवा में संलग्न होने पर, जन्म मृत्यु का सूतक लग जाने पर स्नान आदि पवित्रताओं की सुविधा नहीं रहती। ऐसी दशा में मानसिक जप चालू रखना चाहिए। मानसिक जप बिस्तर पे पड़े पड़े, रास्ता या किसी भी पवित्र अपवित्र दशा में किया जा सकता है। फिर वही बात है, देखिए हम प्रत्यक्ष रूप में जो है भगवान की पूजा बैठ के आसन पे करते, लेकिन जब भी कुछ समस्या आती कहते हे भगवान मुझे बचा लीजिए, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ सपोर्ट मी, या कुछ इस तरह से हम लोग हमेशा कहते हैं। कभी कोई बीमार को प्रभु मदद कर दीजिए, अच्छा डॉक्टर मिल जाए, अच्छी तरह से इलाज हो जाए, या कभी एग्ज़ाम में मार्क्स चाहिए कि भगवान हमारे मार्क्स अच्छे आ जाए, भगवान हमारी अच्छी नौकरी लग जाए, या कुछ भी एनी सर्कमस्टेंसेस, बच्चे की शादी हो जाए, शादी नहीं हो रही है, तो भगवान हमेशा, हम लोग क्या कहते हैं, मानसिक मतलब मेंटली हम भगवान को याद कर रहे होते हैं, राइट। अब क्या है कि भाई अब हमारे घर में इतनी ज़्यादा समस्या हो जाए, कोई गरीब व्यक्ति है, किसी को उसके पास पैसा नहीं है या कुछ नहीं है, तो क्या करेगा, मानसिक जो है भगवान का नाम लेना शुरू कर देगा। मानसिक है क्या एक्चुअली, मानसिक इन द सेंस कि अब देखिए कि आप कॉन्टिन्यूसली 24 आवर द समवन इज़ इन योर माइंड, इट इज़ मीन गॉड इज़ इन योर माइंड, एवरी मोमेंट एवरी सेकेंड गॉड इज़ इन योर माइंड, दैट इज़ कॉल्ड द मानसिक और द मेंटल, राइट। जब नियत समय पर, नियत संख्या में, नियत स्थान पर शांत चित्त एवं एकाग्र मन से करना चाहिए। पास में जलाशय या जल से भरा पात्र होना चाहिए। आचमन 4 बार के पश्चात जप आरंभ करना चाहिए। किसी दिन अनिवार्य कारण से जप स्थगित करना पड़े और तो दूसरे दिन प्रायश्चित स्वरूप एक माला अधिक जप करनी चाहिए और छूट गए पाठ को अगले दिन दोबारा करना चाहिए। तो यही है कि जो आप नियम बना लेते हैं। अब जैसे कि क्या होता है कि कभी कभी हम नियम बनाते हैं कि मंगलवार, जैसे सपोज दैट है, तो मंगलवार को हमने सोचा है कि हम 3 माला करेंगे भगवान राम की, और शनिवार सोचा हमने 3 माला करेंगे, ऐसे सोच लेते हैं। कभी कभी शिवरात्रि है तो हम सोचते हैं कि आज हम जो है क्या बोलते हैं 1008 माला करेंगे, या कभी कभी हम इससे भी अधिक जाप के बारे में सोचते हैं। तो जो आप नियम बना रहे हैं, आपने सोच लिया है कि मंडे को हम 5 माला करेंगे, या मंडे को हम 7 माला करेंगे, या मंडे को हम 10 माला करेंगे ओम नमः शिवाय की, तो ये आपने क्या निर्धारित किया है, आपने क्या नियम बनाया है। और यदि आप कर रहे हैं, अब जब आप चैंटिंग कर रहे हैं तो आप क्या होता है, एक बीड में कभी कुछ ने कुछ बोल दिया, या आपका ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो गया, या बीड में कुछ आगे पीछे वो हो गया, तो आप क्या करिए, उसको कैंसिल कर दीजिए, फिर से रीस्टार्ट करिए। रीस्टार्ट मतलब फिर से माला लेके फिर से आपको जो है चैंटिंग करना चाहिए। 8th पॉइंट, जब इस प्रकार करना चाहिए कि कंठ से ध्वनि होती रहे, ओठ हिलते रहें, परंतु समीप बैठा हुआ मनुष्य भी स्पष्ट रूप से मंत्र को सुन न सके। मूत्र त्याग या किसी अनिवार्य कार्य के लिए साधना के बीच में उठना पड़े तो शुद्ध जल से साफ होकर तुरंत दोबारा बैठना चाहिए। जब काल में यथासंभव मौन रहना उचित रहता है। कोई बात कहना आवश्यक हो तो इशारे से कह देनी चाहिए। फिर यही बात है कि देखिए हमेशा क्या होता है कि बहुत लंबे लंबे महामृत्युंजय मंत्र है, या कभी बहुत बड़ी पूजा का हम लोग अनुष्ठान करते हैं, राइट। तो अनुष्ठान जैसे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे का हो गया, तो अनुष्ठान में क्या होता है भाई, आपको बहुत समय लग रहा है, तो यूजली
देखिए जो पंडित होते हैं वो तो अपना जो है वो पहनते हैं तो कानों में ऐसे चढ़ा लेते हैं, इस तरह से वो करते हैं। लेकिन देखिए ये आपका आदत होना चाहिए। जो लोग मेडिटेशन करते हैं, अब जैसे मैं आपको बताती हूँ कि मेरा क्या है कि जैसे मैं मंदिर जाती थी, सपोज़ मैं 7 बजे गई फिर मंदिर से लौटी, वहाँ से 9-10 बज गए मुझे। 9-10 बजे के बाद फिर मैं लैब चली गई, लैब में गई तो लंच हो गया। तो मतलब 4-6 घंटे का आपको हैबिट होना चाहिए कि आप मूत्र त्याग ना करें। इट इज़ इन योर हैबिट। और ये भगवान की भगवान का इतना आशीर्वाद होता है कि आपको कभी कुछ ट्रबल होगा ही नहीं। देखिए बॉडी में रीअब्जॉर्प्शन का फिनोमेना भी होता है, राइट। बॉडी रीअब्जॉर्ब करना अच्छी बात नहीं है क्योंकि किडनी में स्टोन्स डेवलप हो जाते हैं। यदि आपका यूरिक एसिड इकट्ठा हो जाए, कुछ हो जाए तो आपको घुटने में प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। ये सब बातें आपको साइंस स्टूडेंट अच्छे से समझते हैं, लेकिन आपको इतना हैबिट होना चाहिए कि हमें जो है मूत्र त्याग नहीं करना है, या आपको 4-5-6 घंटे आपको कभी आप कहीं ऐसी जगह चले गए, रास्ते में हैं, आप नहीं जा सकते हैं, फीमेल्स के लिए कितना प्रॉब्लम होता है, तो ये आपको हैबिट में होना चाहिए। और जो ध्यान करते हैं, जो पूजा, ये बचपन से डेवलप होता है, ये एक दिन का नहीं होता है। अब देखिए हर बात मैं अपना एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। तो मेरी बचपन की आदत है, मेरा जब तक पूजा नहीं होगा, जब तक सारे कार्य नहीं हो जाएंगे, तब तक मैं ऐसे नहीं करती। तो इट इज़ इन माई हैबिट। और भगवान आपका इसमें साथ देते हैं। आप एक थोड़ा सा इंटेंशन बनाइए तो भगवान इसमें आपका साथ देते हैं। और प्लस ये कि आप पूजा के पहले है, स्नान के पहले आप अर्ली मॉर्निंग पानी पी लीजिए तो आपको 2 घंटा लगता है। तो 2 घंटे में क्या होता है, आपका यूरिनेशन प्रॉपर हो जाता है, फिर आपको इतना ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। 4-6 घंटे आप आराम से रह सकते हैं। तो इसमें आपका जो भी अनुष्ठान है, जो भी पूजा का कार्य है, तो वो आप मल मूत्र त्याग किए बिना ही कर सकते। यदि ऐसा कुछ है तो आप फिर से एक बार नहा लीजिए, फिर से आप एक बार स्नान कर लीजिए। इसमें कोई प्रॉब्लम, जैसे आप 2 मिनट 5 मिनट उसमें एंगेज करेंगे, हार्डली आपको 10 मिनट लगेगा नहाने में, तो आप दोबारा से जो है स्नान करके फिर से पूजा शुरू कर सकते हैं। जप के समय मस्तक के मध्य भाग में दोनों भवों के बीच इष्टदेव की प्रकाश ज्योति का ध्यान करते रहना चाहिए। साधक का आहार व्यवहार सात्विक होना चाहिए। शारीरिक और मानसिक दोष से बचने का यथासंभव पूरा प्रयत्न करना चाहिए। फिर वही बात है, शारीरिक है, मानसिक है, आपके मन में कब क्या विचार उत्पन्न हो जाए, आपके फिजिकली आपके सेंसेस कैसे कार्य करते हैं, तो इन सब बातों का आपका विशेष ध्यान रखना चाहिए। आप देखिए, आपको मेडिटेट करना है, आप भगवान का फ़ोटो भी देख के मेडिटेट कर सकते। जब आप चैंटिंग करें, आप भगवान को देखते रहिए, या जो आप दिया जलाते दिया प्रज्वलित कर लीजिए। और 2 भवों के बीच में क्या है, यहाँ पे क्या अजना चक्र है, अजना चक्र आपका एक्टिवेट होता है। तो आप जब भी ध्यान कर रहे हैं तो आप जो है अपना आँख बंद करके ध्यान करें, तो आप भवों के बीच में, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या होता है, 2 कानों के बीच में यहाँ पे पीनियल ग्लैंड होती है, जो आपके ईयर्स होते हैं, तो ईयर्स के ऊपर यहाँ से एक लाइन ऐसे पास होती है, और आपकी जो अजना चक्र है वहाँ से जो है पीनियल ग्लैंड होती है। तो कहते हैं उसी के वहीं पे ही सोल, जो हमारी एक आत्मा है, वहाँ पे सीटेड, तो वहाँ पे उसका स्थान है। तो इसीलिए कहते हैं कि वहाँ पे हमें फोकस करना चाहिए। मैंने आपको मेडिटेशन में कितनी बार बताया है, आपको मेडिटेशन के बारे में बताया। मेडिटेशन कमेंट्री को ध्यान से सुनिए तो आपको ये सब बातें पता लगेंगी। फिर आपका 10th पॉइंट है, जप के लिए गायत्री मंत्र सर्वश्रेष्ठ है। गायत्री जप मन को वश में करने और मनोमय कोश को सुविकसित करने में बड़ा महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। तो देखिए, जो आप मंत्र उच्चारण करेंगे उसके अनेकों लाभ होते हैं। आप कुछ भी जप करिए, देखिए पूजा भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। आप जिसका भी नाम लेंगे वो आपको फलदायी होगा। फलदायी, आप राम नाम लेंगे तो भी फलदायी, आप ओम नमः शिवाय लेंगे वो भी फलदायी है। आप गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः, आपको डायरेक्ट बताया गया कि आत्मा परमात्मा के मिलन की बात बताई गई है। गायत्री मंत्र क्या कहता है, उसका अर्थ पढ़िए, उसका अर्थ समझने का प्रयास करिए, तो उसको भी आप जाप करिए। माला के सुमेरु को नहीं लांघना। माला में जो सुमेरु, केंद्रीय दाना या लटकन होता है उसे लांघना नहीं चाहिए। यदि दूसरी माला फेरनी हो तो वापस माला को पलटकर फेरनी चाहिए। तो माला में देखिए हमेशा एक थ्रेड लगा रहता है, ठीक है। अब थ्रेड से क्या है, यहाँ इंडिकेट करता है यहाँ पे माला एंड हो रही है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है। आपने ऐसे करके स्टार्ट किया, फिर एंड हुई, एंड को आपने उसको पलट के फिर से आप उसी जगह उसको जस्ट रिवर्स करिए और फिर उधर से शुरू कर दीजिए। 12th पॉइंट, दिशा का निर्धारण। माला प्रातःकाल उत्तर दिशा या पूर्व दिशा को मुख करके तथा सायंकाल पश्चिम दिशा को मुख करके फेरनी चाहिए। दक्षिण दिशा में फेरने से आसुरी प्रवृत्ति का विकास होता है तथा
ऋणात्मक विचार अधिक पनपते हैं और प्रातःकाल पश्चिम दिशा में फेरने से घर का हास और निराशा कुंठा जैसी स्थिति पनपती है। इसलिए माला हर हाल में पूर्व तथा उत्तर के ईशान कोण में फेरनी चाहिए। देखिए, हमेशा बताया गया है कि सूर्य भगवान उदय होते पूर्व दिशा में। अब हम ठीक है, जब भी हम घर की वास्तुकला पे ध्यान देते तो हमेशा मंदिर का स्थान हमेशा पूर्व दिशा में रहता है, लेकिन हमारे जब ध्यान और पूजा करते हैं उसमें भी बताया जाता है कि गुरु की फोटो हमेशा उत्तर दिशा में लगानी चाहिए। तो हमारे पास 4 दिशाएं हैं, 4 दिशाओं में सबसे बेस्ट है उत्तर। तो उत्तर में क्या होता है, जितना भी मेडिटेशन, जितनी भी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में करनी चाहिए। और यदि आपका उत्तर पूर्व हो या पूर्व उत्तर हो वो भी ठीक है भाई, हर घर में तो पूर्व बहुत मुश्किल हो जाता है ना। दक्षिण को वर्स्ट बताया गया है, ठीक है, दक्षिण को हमेशा वर्स्ट बताया जाता है। पश्चिम में भी एक बार हम सोच सकते हैं तो, लेकिन जो है हमेशा ये कहा जाता है कि उत्तर पूर्व रहे तो बहुत ही अच्छा रहता है। भगवान सूर्य भगवान जब उदित होते हैं तो उसके जो ईशान कोण क्या होता है, जैसे जो दीवार का जो एक कोना होता है ना दूसरी दीवार से मिलता है, उस तरह से जैसे ये वाला घर हमारा बहुत अच्छा है, यहाँ पर हमारी खिड़की के पास से भगवान सूर्य दिखते हैं और मेरा मंदिर जो है जस्ट जो है पूर्व दिशा की उस तरह से मैंने पूरा बनाया हुआ है। और हमारा जो उत्तर दिशा में हमारे गुरु की फ़ोटो लगी हुई है, वहाँ पे हम दिए प्रज्वलित करते हैं, वहाँ पे हम रंगोली बनाते हैं। तो ये घर जो भी मैं आपको दिखाती हूँ वीडियोज़ में, ये बहुत ही अच्छा स्थान है। यहाँ पे मुझे सूर्य भगवान का प्रकाश हर कमरे में मिल जाता है। तो ये घर जो होता है बहुत शुद्ध होता है, जहाँ पे सूर्य भगवान की किरणें हर कमरे में पहुँच जाएँ। यदि सूर्य भगवान की किरणें घर में नहीं पहुँच रही, यानी कि वो घर जो है फिर आपको बदलना पड़ेगा, या आपका स्थान परिवर्तन ऐसी जगह हो जाएगा जहाँ पे आपको सूर्य भगवान ही ना दिखाई दे, या सूर्य भगवान के पहुँचने के लिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा। इस तरह से भी होता है। तो यही बात है कि फिर वही बात है, मैंने आपको हमेशा बताया सूर्य भगवान जी इज़ अवेलेबल टू एवरीवन, बट वी नीड टू गो आउट। अब खिड़की है, दीवार है, उसमें से तो भगवान नहीं दिखते ना, थोड़े से दिखेंगे, बट प्रकाश को पाने के लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा। जब तक आप वायुमंडल के कांटेक्ट में नहीं रहेंगे तो आपको बहुत समस्या आएगी। मैंने हमेशा कहा है, यहाँ पे कोई स्त्री पुरुष से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे आपको वायुमंडल के कांटेक्ट में रहना है। वायुमंडल यानी कॉस्मोस, कॉस्मोस आउटसाइड एनवायरनमेंट, सिंपल सा है, आउटसाइड एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में रहना है। शरीर को स्थिर बनाना, आसन का प्रयोग पद्मासन, अर्ध पद्मासन, व्रजासन तथा सुखासन में से किसी भी आसन का चुनाव किया जा सकता है। जितनी देर तक माला फेरते उतनी समय शरीर की स्थिरता अवश्य होनी चाहिए। फिर वही बात है कि शरीर का स्थिर होना बहुत है। अब आप बैठे हैं, बार बार आप हिल रहे हैं, आप ये हो रहा है तो बहुत डिफ़िकल्ट है। देखिए, भगवान ने हमें हमारी सुविधा के लिए सब कुछ बनाया। सुख आसन, आराम से बैठ जाइए, जैसे खाना खाते हैं आप आराम से वैसे बैठ जाइए। और जो बहुत डिफ़िकल्ट है आपको जो है वज्रासन लगा लीजिए, पद्मासन लगा लीजिए, अर्ध पद्मासन, उसमें भी अर्ध भी है कि आप पूरा कंप्लीट पद्मासन नहीं लगा पा रहे हैं तो अर्ध पद्मासन लगा लीजिए। और यदि ये भी नहीं कर पा रहे तो भगवान कहते हैं आप आराम से रहिए, सुखासन पे बैठ के कर लीजिए, ठीक है। फिर वही बात है, आपको भगवान मस्ट बी इन योर माइंड। आप बैठे हैं जहाँ पर कर रहे हैं बट आपका दिमाग कहीं और लगा हुआ है तो कोई फ़ायदा नहीं है ऐसी पूजा पाठ का, ठीक है। तो इस पर आपको ध्यान देना है। फिर है 14 पॉइंट, मुद्रा। आंखें नासाग्र या भूमध्य पर टिकी रहनी चाहिए तथा आंखें कोमलता से बंद रहें। तनाव रहित मुद्रा में माला का स्मरण होना चाहिए। सीधे जमीन पर बैठकर माला नहीं फेरनी चाहिए। कुश, कंबल या काष्ठ पटो समशीतोष्ण स्थान में किसी एक आसन बैठकर माला जपनी चाहिए। चर्म से बना आसन निषिद्ध है। निषिद्ध मीन्स क्या है, अमान्य है, उस पर नहीं करना है आपको। फिर वही बात है, आप टेंशन में स्ट्रेस में बैठे, इसलिए मैं कहती हूँ पूजा बिल्कुल आराम। आप भाग रहे, दौड़ भाग रहे, ऑफिस जाना, भागते हुए आप जल्दी आप राम 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 ऐसे कर रहे तो ये भी राम राम आराम से। देखिए, मैंने आपको अपनी वीडियोस में बताया था मुझे बड़ी डिफ़िकल्टी होती थी पूजा ऑफिस ये सब मैनेज करने में, तो मैंने सब छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं, मैं घर पे रहूँगी आराम से और आई विल बी एज अ हाउस वाइफ, और मैं आराम से भगवान की पूजा करूँगी, ध्यान करूँगी और मैं आराम से घर पे सब करूँगी। तो मैंने देखिए मैं इसी बात को फॉलो भी कर रही हूँ। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप बहुत स्ट्रेस में, अब आपके घर में
बग 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 कर रहा है, इधर टीवी चल रहा है, इधर गाने चल रहे हैं, उसी में आपकी चैंटिंग चल रही है, आपके आस पड़ोस का एनवायरनमेंट गंदा है, इधर शोर हो रहा है, इधर शोर हो रहा है, कुछ अजीब टाइप के व्यक्तियों की आवाज़ें आ रही हैं, कुछ अजीब टाइप की नॉइज़ आ रही है, तो इस तरह की कंडीशन में पूजा वर्जित हो जाती है। उस तरह की कंडीशन में पूजा में क्या है, आपका ध्यान बढ़ जाता है, लोग आपका ध्यान बटा देते हैं, आपको पूजा करने नहीं देते, राइट। तो आपको ऐसे समय, इसीलिए कहते हैं आप प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए, आप जल्दी पूजा कर लीजिए। और आपको क्या करना, कुश, देखिए पहले आजकल के आसन कैसे बने हुए आते हैं, आजकल के तो कपड़ों के अच्छे से आसन आ जाते हैं, तो आजकल तो कितने प्रकार के अच्छे आसन आने लग गए, तो उस पर आप आराम से बैठ के कर सकते हैं और आपको स्ट्रेस नहीं रहना चाहिए। आप आराम से चैंटिंग करिए और आँखों को बंद भी कर सकते हैं और पार्शियली यू कैन ओपन दैट। आप आधा, जब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ध्यान की कंडीशन में आते हैं ना आप, तो आप हल्का सा भी बंद करेंगे तो आप ध्यान में चले जाते हैं। तो आप जैसे क्या कर रहे हैं कि जैसे आप हल्का सा चैंटिंग कर रहे हैं तो बीच में आपने बंद कर दिया, पार्शली यू कैन ओपन दैट आइज़, तो आप इस तरह से भी मैनेज कर सकते हैं। फिर आपका 15 पॉइंट है, सर्वप्रथम व्यक्ति यह चुनाव करे कि माला कर हाथ से फेरनी या मनकों की माला से। यदि माला से प्रभु का नाम जपना है तो व्यक्ति माला को दाहिने हाथ में पकड़े और तर्जनी उंगली का सहारा न लेते हुए अनामिका, मध्यमा तथा अंगूठे का सहारा लेते हुए माला खड़े। तर्जनी उंगली से माला फेरने में मन की चंचलता जो है बढ़ती है। तो ये सब कंडीशंस, इस पे आपको ध्यान देना है कि आपको कैसे करना है, कि हाथ से करनी है या जो भी बीड्स से उसके थ्रू करनी है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान करना है। आपको राइट हैंड यूज़ करना है, आपको राइट हैंड यूज़ करना है। राइट हैंड साइड में क्या होता है, तर्जनी रहती है, उस पर जो है आपको देखिए, जो आपके पास पाउचेस आते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, एक उंगली आपको बाहर निकालनी रहती है, अंगूठा रहता है और उसको आप जो माला है उसको आप उस पर रखते हैं, उसी सहारा देते, सहारा दे के आप बीड्स को, एक एक बीड्स को बढ़ाते। फर्स्ट डे आपको डिफ़िकल्टी होगी, धीमे धीमे आदत ऐसी पड़ जाती है कि आप देखेंगे भी नहीं ना तो भी आप आराम से कर लेंगे। एक दिन ऐसी आपकी आदत पड़ जाएगी कि आप आंखें बंद भी कर लेंगे तो भी आपकी बीड्स ना डिस्टर्ब होंगी, ना कुछ होगा, आप आराम से जो कर लेंगे। इसके लिए बहुत ही स्टेबल माइंड, बहुत ही शांत मन की आवश्यकता होती है। यदि आप गुस्से में, क्रोध में, स्ट्रेस में, तो आप जप नहीं कर पाएंगे। आपका 16 पॉइंट है, हाथ व माला हृदय के पास उसे स्पर्श करते हुए रखना चाहिए। माला नाभि केंद्र से ऊपर होनी चाहिए। यदि माला की लंबाई अधिक हो तो नाभि से ऊपर बाएं हाथ की हथेली से माला को ऊपर बनाए रखना चाहिए। माला कभी भी जमीन को नहीं छूनी चाहिए, इससे दिव्य पुरुषों की अविनय होती है। फिर वही बात, अब माला आपने ले ली, पाउच में रखेंगे तो माला क्या होती है, हमारे कपड़ों के जैसे आप बैठते हैं ना तो आपकी नाभि है नीचे, तो वो आपके गलत स्थानों पे नहीं जानी चाहिए। आप उसको हाथ में ऊपर कर रहे हैं तो आपके नाभि से नीचे तक जा रही है, वहाँ से कर, थोड़ा सा आगे आप थोड़ा सा हट के आप कर रहे हैं तो आपका चैंटिंग हो रहा है। अब पाउच नहीं है तो पता लगा माला से कर रहे तो उसमें भी आप विशेष ध्यान रखिए कि ज़मीन पे ना छू जाए। ज़मीन पे तो कभी नहीं छूती, कभी हम लोग ऐसे करके बैठते हैं तो हमारे वस्त्रों से थोड़ी बहुत टच कर जाए या कुछ इस तरह का होगा, तो वस्त्र साफ़ होने चाहिए आपके। और जो है माला उठा के करिए, हाथ थोड़ा सा उठा के करिए तो वो भी आपकी कंडीशंस जो है इस तरह से नहीं होंगी। तो इन सब बातों का विशेष ध्यान रखना है। आपका 18 पॉइंट है, 17 पॉइंट है, माला किसी व्यक्ति द्वारा देखते रहने पर नहीं फेरनी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति से देखता है वह अगर ईर्ष्यालु है तो वह माला में विघ्न डाल सकता है और माला का जो फल मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाता, इससे अनिष्ट भी हो सकता है। इसलिए माला कपड़े से ढककर फेंकनी चाहिए, इससे एकाग्रता भी बढ़ती। देखिए, यदि आप पूजा कर रहे हैं, यदि किसी को पता लग गया कि ईश्वर आपको प्राप्त होने वाले, तो वो चाहेगा ही नहीं कि आपको ईश्वर प्राप्त हो, वो आपके पूजा में विघ्न डालेगा, आपको बर्बाद करेगा, आपके साथ बुरा व्यवहार करेगा, कुछ उल्टा सीधा आपके आसपास करेगा कि आप पूजा ना कर पाए, क्योंकि वो नहीं चाहता कि ईश्वर आपको प्राप्त हो। वो जलन है, जलन ईश्वरीय है उसके अंदर, वो नहीं चाहता आपके साथ अच्छा हो, तो वो क्या करेगा, आपकी पूजा को खराब करने का प्रयास करेगा। 18 पॉइंट, माला को यंत्र तंत्र नहीं रखना चाहिए। एक दूसरे के बीच माला का आदान प्रदान भी नहीं रहना चाहिए। जिस माला से जप करते हो उसे गले में नहीं पहने। फिर वही बात है कि माला को जो है आप क्या करें, यंत्र की जैसा नहीं होता है। और कभी जो है जैसे क्या होता है, आपने देखा होगा कि हम लोग यंत्र बना लेते हैं, उसकी पूजा करते हैं, लक्ष्मी यंत्र होता है,
या कोई भी मंत्र को उसमें लिखवा दें, लिखवा करके उसमें बारीक से कुछ बनाए जाते हैं, उसमें ड्रॉ करते हैं, तो एक यंत्र के फॉर्म में होता है। तो पंडित वगैरह बताते हैं, ज्योतिषाचार में बहुत होता है यंत्र का, तो यंत्र आप मंदिर में रखिए, उसकी प्रतिदिन पूजा करिए, तो उससे आपको बहुत लाभ मिलते हैं। तो उसी जिस तरह से यंत्र है, उसी तरह से हमारी माला भी एक प्रकार का यंत्र है। लेकिन माला आप शेयर मत करिए कि अपनी माला किसी और को दे दी, दूसरे की माला आपने अपनी ले ली, अपना आसन किसी को दे दिया, ये सब एक्सचेंज का नहीं होता है। मेडिटेशन पूजा हमेशा जो है राइट टाइम होनी चाहिए, और जो है लेकिन भगवान आपको जानते हैं, आपको समझते हैं कि आप क्यों नहीं टाइम पे पहुंच पा रहे हैं, तो भगवान हमेशा आपके साथ रहेंगे, उसकी आप फिक्र बिल्कुल छोड़ दें। लेकिन कोशिश करिए, मोर और लेस आप थोड़ा बहुत अल्ट्रेशन हो सकता है, लेकिन सेम टाइम पे पहुंचने का पूरी तरह से प्रयास करिए कि आपको सेम टाइम पे करनी है, सेम स्थान पे यूज़ करना है और सेम माला यूज़ करनी है आपको। 19 पॉइंट, माला जाप प्रारंभ कब करें? माला का जाप मंगल व शनिवार को छोड़कर कभी भी शुरू किया जा सकता है। तिथि के हिसाब से शुक्ल पक्ष की 2, 3, 5, 7, 10, 11, 13, 15 से आरंभ की जाती है। नक्षत्र के हिसाब से उत्तरा, फागुनी, हस्त, अश्विनी, विशाखा, मृगशिरा में माला शुरू की जा सकती है। देखिए हर कार्य करने का दिन चुना जाता है। आपको मैंने बताया बृहस्पतिवार बहुत अच्छा दिन होता है, बहुत ही मांगलिक कार्यक्रम जितने होते हैं वो सब बृहस्पति को शुरू किए जाते हैं। और जब आप बृहस्पतिवार का दिन चुनाव करते हैं, तो जब आपकी नौकरी लगती है, तो जब आय कैसी हुई, जब नौकरी लगी तभी तो आपको आय का साधन हुआ, दैट इज़ अ शुक्रवार। तो जब आप बृहस्पति की पूजा करेंगे तभी लक्ष्मी आपके घर में आएगी। फिर हम लक्ष्मी पूजन करते हैं, ठीक है आपको, और लक्ष्मी पूजन का आपको अलग से विधान बताया गया है। तो हमें क्या करना, माला मंगल और शनिवार को नहीं शुरू करनी रहती है। आप सोमवार भी बहुत अच्छा दिन है, बुधवार अच्छा दिन है, सबसे बेस्ट मेरा अनुभव कहता है, मेरा बचपन से है, मैं कुछ भी मैं अनुष्ठान या कुछ भी मैं कहती हूँ मुझे ऐसा कुछ करना है या मुझे कुछ चाहिए, या मैं मन से कुछ मैं कल्पना करती हूँ कि भगवान मुझे ये मिल जाए, तो मैं थर्सडे को ही भगवान से प्रार्थना करती हूँ। इस तरह से आप कर सकते हैं। तो थर्सडे का दिन सबसे अच्छा शुभ होता है। और इसमें तिथियां होती है। अब तिथियां क्या रहती है, जो आपकी बर्थ डेट है उसके अकॉर्डिंग तिथियां जो है आप पंडित से पूछ सकते हैं, तो आपके लिए बता सकते हैं वो कि कौन सी तिथि आपके लिए उत्तम होगी। अब देखिए जितने भी इवन नंबर्स होते हैं ना वो सारे शुभ होते हैं, जो अनइवन नंबर्स होते हैं वो अच्छे नहीं माने जाते, ये कहा जाता है। 7 नंबर देखिए, जैसे मेरा बर्थ डेट है 7 जुलाई, 7 जुलाई के बारे में आपने सुना ही होगा कि इस बहुत अच्छा बोला जाता है, और जुलाई मंथ इज़ आल्सो वेरी गुड। तो जुलाई सावन का है, और सावन में जो है भगवान शिव का आशीर्वाद रहता है, और इस वक्त वर्षा ऋतु के प्रारंभ होता है। और तो जुलाई इज़ इन मिड ऑफ दैट, ये क्या है कि आपका 12 महीने होते हैं, 12 महीने में बीच में आता है, बिल्कुल ठीक है। इस तरह से जनवरी का भी बोला जाता है, जैसे 1 जनवरी के जितने भी बॉर्न होते हैं बहुत ही डोमिनेटिंग होते हैं, और उनमें बहुत ही लीडिंग पर्सनालिटी के होते हैं, उनका बोलने का बहुत ही जो है अच्छा होता है, उनका इम्पैक्ट बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह से मंथ का है, डेट का है, इन सब का प्रभाव जो है हमारे जीवन पे जो है बहुत पड़ता है। तो भारत में प्राचीन काल से ऋषि मुनियों ने अपनी तप साधना द्वारा भक्ति योग व साधना की विधियों का प्रतिदिन एवं जन जन से में धार्मिक संस्कार जागृत कर मानव जाति पर बड़ा उपकार किया है। भगवत भक्ति की सर्वोत्तम एवं उत्कृष्ट विधि है माला जाप। माला जाप यदि एकाग्रता एवं लगन से अथवा विधि पूर्वक किया जाए तो निश्चित रूप से मनोवांछित फल प्राप्त होती है। माला फेरते समय हमें प्रभु स्मरण के सिवाय अन्य सभी कार्यों को तिलांजलि देनी चाहिए। शास्त्रों में ऋषि मुनियों ने माला की नियमानुसार विधि प्रतिपादित की है, जिसके प्रयोग से लाभ उठाया जा सकता है। तो देखिए जब माला आप जाप करते हैं तो जो आप बोलते क्या, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, देखिए ओम नमः शिवाय बोले तो आपको 3 वर्ड बोलने हैं। आपने जैसे ही बोला ओम नमः शिवाय, एक बीट के बाद आपकी तुरंत दूसरी बीट आ गई, तुरंत दूसरी बीट पे आते ही फिर से आपको ओम नमः शिवाय बोलना है। तो इतना ये जो मेंटेन आप कर रहे हो उसके बीच में आपको समय नहीं मिलेगा आप कुछ और सोच पाए, राइट। यदि आपने कुछ और सोच लिया तो आपकी बीट या तो गड़बड़ हो जाएगी और या फिर लैग टाइम आ जाएगा आपके बोलने में, समझ रहे हैं आप। उसी प्रकार से राम 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 इज़ वेरी 2 वर्ड्स बट वेरी स्मॉल इंटरवल। इंटरवल क्या है कि 2 वर्ड के बीच में इंटरवल कितना है, आपका एक बीट आ रही है राम राम राम, तो आपका उतना स्पीड होना चाहिए कि आपकी बीट का मूवमेंट और आपका जो स्पीकिंग का मूवमेंट सेम होना चाहिए।
तो वही बात है, आप देखिए हर जगह यही बात है, टाइम एंड आपका स्पीकिंग एबिलिटी कैसा है। अब आपने कहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो। आपने यदि गायत्री मंत्र का उच्चारण किया, इट इज़ वेरी लेंदी वन सेंटेंस, तो वहाँ पे आपने एक बीड लिया, आप बैठे हुए आराम से, जब तक एक कंप्लीट ना हो पाए तब तक आप दूसरी बीड नहीं कर सकते। उसी तरह से आपने महामृत्युंजय ले लिया, तो वहाँ इट्स वेरी लेंदी, तो आपने वहाँ पे दो सेंटेंसेस वहाँ पे आ रहे हैं, तो वहाँ पे आपने एक बीड लिया, आप रुके हुए हैं, राइट। उसी तरह हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राइट। इसमें भी लंबा 16 वर्ड्स इसमें आ रहे हैं, राइट। तो वहाँ पे आपने 16 वर्ड्स लिए, यू हैव टू वेट फॉर दैट फॉर द नेक्स्ट बीट। तो वहाँ पे जो इंटरवल है वो देखिए कैसे हो रहा है। यदि आपने जय जय श्री राम बोला तो उसमें भी एक गैप आ रहा है, लेकिन आपने राम 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 बोला तो उसमें गैप नहीं आ रहा। गैप तो ये आपको मैनेज करना पड़ेगा, धीमे धीमे आपको इसकी आदत पड़ जाएगी, जैसे जैसे आदत डालेंगे। और सेम मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं तो आपकी जैसी आदत पड़ जाएगी तो आप अपना कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है। तो ये आज मैंने आपको चैंटिंग के नियम बताए हैं, इसको आप फॉलो करिए, न्यू कमर्स के लिए हैं, और जो ऑलरेडी जानते हैं तो वो उनका फ़र्ज बनता है कि वो अपने आगामी जनरेशन्स को बताएं, अपना ये सब करें। देखिए, जो भगवान की यदि इच्छा है कि आप भक्ति में आए तो आप आएंगे, यदि भगवान की इच्छा नहीं तो आप नहीं आएंगे। और यदि आप बहुत प्रयास कर रहे हैं तो आप बैलेंस बना के चलिए, आप पढ़ाई भी करिए और पूजा पाठ भी करिए और जो सभी बातें आप करिए, और जो है सारी चीज़ों का एक बैलेंस बना के चलिए, इससे सभी चीज़ें जो है अच्छी सुचारू रूप से हो जाती हैं। तो इसमें सिर्फ ये होता है कि आपको धीमे धीमे बाय स्टेप होता है, कुछ भी एक दिन में एट अ सडन नहीं हो जाता। और आपका विल देखा जाता है, जहाँ पे विल हो जाता है वहाँ पे सब कुछ एक्सेप्ट हो जाता है। तो आपको आराम से जो है धीमे धीमे करना है चैंटिंग, और फिर धीमे धीमे आदत पड़ जाती है। आदत ऐसी पड़ जाती है कि फिर उसके बाद आप को करना ही पड़ता है। यदि आप नहीं करेंगे तो आप यू फील वेरी अनकंफर्टेबल, यू फील वेरी अनपीसफुल। तो जब आप वो करेंगे तभी आपको अंदर से बहुत ही संतुष्टि आएगी। संतुष्टि इन द सेंस कि आपको माइंड को पीस और आपके माइंड को शांति मिलेगी, तब आपको अच्छा भी लगेगा। अब एक दिन आपका है कि आप रोज़ पूजा करते, आप पूजा नहीं करेंगे तो आपको ही पूरा दिन बहुत चिड़चिड़ापन सा रहेगा, आपको बहुत ही इरिटेशन सा रहेगा कि आज कुछ, मैंने कितनी बार बोला है कि मैं जैसे पूजा नहीं करती तो मैं काफ़ी मिस करती हूँ। देखिए, मिस वर्ड बोलने से लोग पता नहीं क्या सोचते, राइट। मिस का मतलब होता है कि किसी चीज़ की एब्सेंस का प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ रहा है। आज हमने ये कार्य नहीं किया तो हमें इसका इफेक्ट मेरे ऊपर पड़ रहा है। तो वही बात है कि जब आप जप करते तो ये एक ऐसी क्रिया है जिसको छोड़ा नहीं जाता है। ये ऐसी क्रिया नहीं कि आज हमने की, कल छोड़ दी, फिर परसों की फिर छोड़ दिया, फिर ऐसा, ये इसमें ये नहीं होना चाहिए। जो ये क्रियाएं होती हैं ये बढ़ती जाती हैं, और भगवान जो है ऐसा बना के चलिए कि अब एक दिन 100 माला कर ली, एक दिन एक भी नहीं की, एक दिन एक कर ली, ऐसी नहीं होनी चाहिए। आप एक माला लेके चलो, 10 साल तक एक ही माला लेके चलते रहो, आराम से रहो। अब ये नहीं कि आपने जो है 100 माला एक दिन कर ली, फिर आपने 100 दिन तो एक भी माला नहीं की, तो ये नहीं। लेकिन फिर वही बात है कि देखिए, दोहा यही है कि भाई दुख में सभी सुमिरन करते, सुख में कोई नहीं करता। मैंने उल्टा कहा है, जब मैं दुख में होती तो मुझसे तो सुमिरन होता ही नहीं है, और सुख में होती तो मैं इतनी खुश होकर पूजा करती हूँ कि पूछिए नहीं। तो वही कह रहे हैं कि तनाव रहित रह के पूजा करिए, तनावग्रस्त होके पूजा नहीं होती है। और लेकिन ये है, तो भी आप पूजा में मन लगाइए तो भगवान आपके तनाव को कम करने का प्रयास करेंगे। चलिए, आज मैंने आपको श्री हनुमान जी जन्मोत्सव के अवसर पर आपको ये गाइडलाइंस दी हैं, आप सभी इन सभी को फॉलो करिए। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, और आप मेंबरशिप लेना चाहें तो ले भी सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, नमस्ते एवरीवन।